नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल म्यूज़िक वाले गुरी सर पर। अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं, इसका मतलब आप किसी ना किसी म्यूज़िक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और हम आज लाए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 3 से, जिसका नाम है रस, सौंदर्य, राग, रागिनी तथा ललित कलाओं के अंतर संबंध। और इससे रिलेटेड हमने एक पार्ट पहले बना दिया है, एक क्लास आपके लिए पहले डाल दी गई है जिसके और इसका जो सेकंड पार्ट जो आज आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें भी 50 से ज़्यादा या 50 के करीब क्वेश्चन हैं, तो आप उनको भी सॉल्व कीजिएगा। और बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन। आप वीडियो पर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, वीडियो बनाने में लेके आते हैं, कंटेंट लेकर। आप हमारे पढ़ाए गए टॉपिक्स के नोट्स चाहते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर आप जा सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हमारे साथ जुड़िए और अपने क्वेश्चंस को जुड़ सकते हैं। और वहां पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट्स जो भर्तियां हैं, उसके रिगार्डिंग आपको तो 51 नंबर क्वेश्चन, यानी इसके 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, उपनिषदों में किसकी अभिव्यक्ति सौंदर्य के लिए की गई है? किसकी अभिव्यक्ति सौंदर्य के लिए की गई है? तो बताइएगा किसकी अभिव्यक्ति की गई है? सत्यम, शिवम, सुंदरम या ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये तीनों, ये सभी इसका राइट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय शास्त्रों के अनुसार सौंदर्य के कितने पक्ष हैं? 1, 2, 3 या 4? भारतीय शास्त्रों के अनुसार सौंदर्य के कितने पक्ष हैं? बताइए। सौंदर्य के 2 पक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि से उत्पन्न व्यंजन को जन्म देता है स्वर, नाद, शब्द या वादी स्वर? कौन जन्म देता है? स्वर, नाद, शब्द या वादी स्वर, ध्वनि से उत्पन्न व्यंजन को? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, यानी कि शब्द। 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शब्द से डैश की सृष्टि होती है। डैश लगाना यहां रह गया, तो ध्यान रखिएगा, डैश की सृष्टि होती है। लय, रस, सौंदर्य या गति? बताइए किसकी सृष्टि होती है? 54 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर है सी, यानी कि सौंदर्य की सृष्टि होती है स्वर से। फिर है, भारतीय विचारक सौंदर्य शास्त्र को किसका पर्याय मानते हैं? भारतीय विचारक गीत का, काव्य का या खेल का? जल्दी से अपना आंसर राइट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर राइट कीजिए। आपके जो आंसर अगर हम कमेंट बॉक्स में देखते हैं तो हमें खुशी होती है कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आंसर जरूर देते रहिए। तो देखिए, जो भारतीय विचारकों ने सौंदर्य शास्त्र को पर्याय माना है वो है काव्य का। 56 नंबर क्वेश्चन, कला रूप है तो सौंदर्य उसका है। अगर कला रूप है तो सौंदर्य उसका क्या है? संगीत, स्वर, प्राण या श्रुति? तो देखिए, अगर कला रूप है तो सौंदर्य उसका प्राण है। सी इसका राइट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आनंद का आधार है। आनंद का आधार कला, संगीत, मूर्ति या सौंदर्य? आनंद का आधार, देखिए, आनंद का आधार जो है वो सौंदर्य है। क्या है? सौंदर्य। फिर सौंदर्य के प्रकारों में शामिल किया जाता है बाह्य सौंदर्य, आंतरिक सौंदर्य, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? सौंदर्य के प्रकार कौन कौन से हैं, मतलब ये पूछा गया सीधा सीधा आपसे। तो सौंदर्य के 2 प्रकार हैं, बाह्य सौंदर्य और आंतरिक सौंदर्य, यानी कि ए और बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अनुसार सौंदर्य शास्त्र कला में अभिव्यक्त सौंदर्य का विज्ञान है? किसने ये बात कही है? सौंदर्य शास्त्र कला में अभिव्यक्त सौंदर्य का विज्ञान है, ये बात किसने कही है? के.एस. रामास्वामी, डॉक्टर नागेंद्र, रामविलास शर्मा या के.सी. पांडे?
इसका राइट आंसर आपने बताना है और इसका जो राइट आंसर वो है KS रामास्वामी। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। मध्ययुगीन सौंदर्य के चिंतन का प्रतिनिधि माना गया है। प्लेटो, संत ऑगस्टाइन, ए और बी दोनों, और शोपेनहावर। तो यहाँ ए और कै लिखा गया, ए और बी आएगा, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो प्लेटो और संत ऑगस्टाइन, यानी कि ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसके अनुसार सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से व्यक्त सौंदर्य है? किसके अनुसार सौंदर्य शास्त्र का जो संबंध है ललित कलाओं के माध्यम से व्यक्त सौंदर्य है? हीगल, बोसा, लैंगर या टॉल्स्टॉय? तो जिसका राइट आंसर होगा बोसा होगा। और ये मैंने आपको इस इम्पोर्टेंट एक कोटेशन बताई थी, कुछ एक इम्पोर्टेंट कोटेशन हमारे लेक्चर के अंदर बताई थी। अगर आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया तो लेक्चर ज़रूर अटेंड कीजिए। इससे क्या है, आपका जो जनरल नॉलेज है वो गेन होता है। क्वेश्चन से आपको पता तो लग जाता है कि इसका आंसर क्या है, बट इसके पीछे का जो जनरल नॉलेज है वो ज़रूर गेन कीजिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाश्चात्य सौंदर्य विज्ञान भारतीय डैश का प्रतीक है। पाश्चात्य सौंदर्य विज्ञान भारतीय डैश का प्रतीक है। ललित कला का, संगीत का, चित्रकला या रस शास्त्र का? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रस शास्त्र, यानी कि जो पाश्चात्य सौंदर्य विज्ञान है वो भारतीय रस शास्त्र का प्रतीक है। आगे 63 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। लैंगर ने अपने ग्रंथ फिलिंग एंड फॉर्म के वर्ष 1953 के संस्करण के 12वें पृष्ठ पर क्या प्रश्न उठाया है? देखिए ये क्वेश्चन जो पहले आया था ना, तो इस तरह का था कि कौन से पृष्ठ पर प्रश्न उठाया है, तो 12वें पृष्ठ पर उठाया। क्या प्रश्न उठाया है, अब इसमें ये हमने पढ़ना है। सौंदर्य शास्त्र का संबंध सौंदर्य के संपूर्ण क्षेत्र से है। सौंदर्य शास्त्र का संबंध कलाकार की अभिव्यक्ति से माने गए अथवा उसके उत्पन्न होने वाले प्रभाव से है। कलाकार की दृष्टि से किसी भी कलाकृति का रचना पक्ष अभिव्यक्ति है। सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का दर्शन है। अब ये आपने बताना है कि क्या इसने प्रश्न उठाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, सौंदर्य शास्त्र का संबंध कलाकार की अभिव्यक्ति से माना जाए अथवा उसके उत्पन्न होने वाले प्रभाव से। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर 64 नंबर क्वेश्चन, यूनिटी विद अ वैरायटी इज ब्यूटी, यह कथन किस पाश्चात्य विचारक का है? यह बताना है कि कौन से विचारक का है। कांट, प्लेटो, रिचर्ड्स या अलेक्जेंडर? तो ये है प्लेटो का। किसने कहा था? ये प्लेटो ने कहा था। और 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव की भावनात्मक संतुष्टि का नाम ही सौंदर्य है, यह उक्ति किस विद्वान द्वारा कही गई है? रिचर्ड्स, प्लेटो, क्रोशे या हीगल? तो ये बात किस विद्वान ने कही है हमने ये बताना है। इसका राइट आंसर है प्लेटो ने। बढ़ते हैं 66 नंबर की तरफ। राग ध्यान परंपरा सर्वप्रथम दिखाई देती है। राग ध्यान परंपरा के बारे में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। मूल भाष्य बृहद्देशी, संगीत चूड़ामणि, संगीत रत्नाकर। तो इसका राइट आंसर आप बताइएगा। राग ध्यान परंपरा सबसे पहले कहाँ दिखाई दी थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो है बृहद्देशी। जो राग ध्यान परंपरा है सबसे पहले बृहद्देशी में दिखाई दी। फिर है भारतीय सौंदर्य है। भारतीय सौंदर्य क्या है? दर्शन प्रदान है, आध्यात्मिक है। ए और बी दोनों है या ये सभी है? ये सही नहीं है, गलत डल गए। तो इसका आंसर आपको सीधा ही पता लग रहा है कि दर्शन प्रदान है और आध्यात्मिक है। ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होंगे। बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वात्स्यायन ने काम सूत्र में किसका वर्णन किया है? अब काम सूत्र के बारे में सब जानते हैं, किसका किसका वर्णन किया? कला, शिल्प कला, साहित्य या ये सभी? तो इसका राइट आंसर आप दीजिए, किसका वर्णन किया है? तो देखिए ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है, उसमें दाम्पत्य जीवन के बारे में बताया गया, काम सूत्र के बारे में, काम के बारे में बताया गया। तो उसमें ये अकेला काम के बारे में नहीं बताया, कला, शिल्प कला और साहित्य के बारे में भी बताया गया। तो इसका ये सभी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। दंडी के अनुसार काव्य आदर्श में कला को क्या कहा गया है? दंडी के अनुसार काव्य आदर्श में कला को क्या कहा गया है? कामार्थ संश्रया, व्यायामिकीना,
द्युत विशेष वस्तु विद्या। जो दंडी ने काव्यादर्श में कला को कहा वो था कामार्थ संश्रया। क्या कहा था? कामार्थ संश्रया। 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वात्स्यायन द्वारा प्रस्तुत सभी कलाओं के नाम यजुर्वेद के किस अध्याय में मिलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल टिक लगा दीजिए इस पे। तो कौन से अध्याय में है? 30वें, 31वें, 32वें या 33वें? और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, काफ़ी डीप बताया था लेक्चर के अंदर। जो है इसका आंसर है वो है जी 30वें अध्याय में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में कलाएं कितने प्रकार की बताई गई हैं? तो हम पढ़ते हैं कि वैदिक साहित्य में हमें जो कलाएं हैं वो 64 प्रकार की बताई गई हैं। ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर है वात्स्यायन द्वारा रचित काम सूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन किया गया है? 60, 62, 65 या 64? और जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा उनको ये नहीं पता लगेगा। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर भी है इसका। जो वात्स्यायन द्वारा रचित जो काम सूत्र है उसमें जो कलाएं हैं वो है 64। फिर 73 नंबर क्वेश्चन, ललित विस्तार में कलाओं की संख्या कितनी हो गई है? ललित विस्तार में कलाओं की संख्या कितनी हो गई है? 64, 85, 86 या 88? जो ललित विस्तार है ना उसके अंदर जो कलाओं की संख्या वो 86 बताई गई है। राग रागिनी वर्गीकरण में मुख्य रूप से कितने मत अधिक प्रचलित हैं? 3, 4, 5 या 6? तो इसका आंसर होगा 4, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। फिर है राग रागिनी वर्गीकरण में कौन से मत शामिल हैं? शिव मत, भरत मत, हनुमंत मत या ये सभी? राग रागिनी वर्गीकरण में कौन कौन से मत शामिल हैं? तो ये सभी मत उसमें शामिल हैं। शिव मत भी है, भरत मत भी है, हनुमंत मत भी है। आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। राग रागिनियों को चित्रकला की किस शैलियों में शैलीगत विविधता के साथ अत्यंत आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है? कांगड़ा शैली, राजपूत शैली, मुगल शैली या ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी। कांगड़ा शैली भी है, राजपूत शैली भी है और मुगल शैली भी है। 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कला शब्द से तात्पर्य है ड्राइंग करना, कुछ नव निर्माण करना, चित्रकारी करना या इनमें से कोई नहीं? तो कला शब्द से क्या तात्पर्य है आपको ये बताना है। तो जो कला शब्द से तात्पर्य है वो है नव निर्माण करना। मानसिक आनंद लेना, शिल्पकारी करना, कौशल दिखाना या इनमें से कोई नहीं? ललित कलाओं से तात्पर्य क्या है? ललित कलाओं से तात्पर्य है मानसिक आनंद लेना। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। ललित कलाओं के अंतर्गत कितनी कलाओं को रसत्व प्राप्ति का साधन बताया गया है? 5, 3, 7 या 9? यानी कि रस प्राप्ति का साधन कितनी कलाओं को बताया गया है? 5, 3, 7 या 9? तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 5। 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन, ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला है? ये मैंने पूरा दबाव दे देकर आपको बताया था इसके बारे में। लेक्चर नहीं अटेंड किया तो जरूर वो क्लास देख लीजिएगा। चित्रकला, संगीत, काष्ठ कला या मूर्ति कला? तो जो सर्वश्रेष्ठ कला जो मानी गई है वो है संगीत कला। संगीत कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया। और क्यों माना गया है मैंने उसके अंदर आपको बताया हुआ है। ललित कलाओं में किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? किस कथन से स्पष्ट है? अब कथन बताना किससे स्पष्ट है? वास्तुकला में पत्थर, चूना, मिट्टी, लकड़ी आदि भाव व्यक्त होते हैं। मूर्ति कला में पत्थर या चूना, प्लास्टर और उपकरण। चित्रकला में कागज, कैनवास के साथ तूलिका, रंग। संगीत में केवल नाद ही प्रधान है। बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो देखिए जो सर्वश्रेष्ठ कला संगीत कला मानी गई थी और यहाँ भी संगीत में केवल नाद ही प्रधान है, क्योंकि बाकियों के अंदर देखो कितना कितना सामान आपको चाहिए होता है, यहाँ पर सिर्फ नाद प्रधान है। 82 नंबर, कौन सी कला समय एवं परिस्थिति के अनुसार बदलने की क्षमता रखती है? वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला या संगीत कला? तो 82 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। ललित कलाओं की संख्या है 7, 5, 9 या 2?
ललित कलाओं की संख्या है 7, 5, 9 या 2। तो हमने पढ़ा था कि ललित कलाओं की संख्या है 5, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगीत, काव्य, चित्रकला, वास्तुकला एवं स्थापत्य की कलाएं किसके अंतर्गत आती हैं? सूक्ष्म कला, विस्तार कला, ललित कला, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा, ये सारी किसके अंतर्गत आती हैं? ललित कला के अंतर्गत आती हैं। फिर है 85 नंबर क्वेश्चन। हीगल ने स्थापत्य कला को कहा है। हीगल ने स्थापत्य कला को क्या कहा है? एस्थेटिक, वास्तु, फ्रोजन म्यूजिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हीगल ने जो स्थापत्य कला को कहा है वो कहा है वास्तु। क्या कहा है? वास्तु। ध्यान रखिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन। फ्लाइंग आर्किटेक्चर से तात्पर्य है। फ्लाइंग आर्किटेक्चर से क्या तात्पर्य है? बहने वाली स्थापत्य कला, बहने वाला गीत, बहने वाला संगीत या मूर्ति कला। फ्लाइंग आर्किटेक्चर से क्या तात्पर्य है? आपने ये आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहने वाली स्थापत्य कला। 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भावों को मूर्त रूप देने की कला है। भावों को मूर्त रूप देने की कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला या ये सभी। जो भावों को मूर्त रूप देती है वो कला है मूर्ति कला। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो पिछले सालों में आए हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे जुलाई के अंदर 2018 में आया था। रस कौमुदी ग्रंथ के लेखक हैं। रस कौमुदी ग्रंथ के लेखक पुंडरीक विट्ठल, वीएन भातखंडे, श्रीकंठ या मतंग। तो जो रस कौमुदी ग्रंथ लिखा था वो लिखा था जी श्रीकंठ ने। किसने लिखा था? श्रीकंठ ने। फिर है राग रागिनी पद्धति की अंतर्निहित संकल्पना का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा है? राग रागिनी पद्धति की अंतर्निहित संकल्पना का संकेत। आंतरिक दिव्यता, संगीत शास्त्र, पारिवारिक पद्धति या थाट पद्धति। तो इसका आंसर है पारिवारिक पद्धति, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाचिक आंगिक का संबंध है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि वाचिक और आंगिक का संबंध पूछा गया है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है अनुभाव, यानी कि वाचिक आंगिक का संबंध अनुभाव से है। अब आते हैं नवंबर के क्वेश्चन। 2017 में चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत में पाया जाता है रूपरेखा, विषय वस्तु, तान, माध्यम, स्वर, रूपरेखा और मींड, विषय वस्तु। क्या क्या पाया जाता है चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत में? तो देखिए, जो इनमें पाया जाता है रूपरेखा, विषय वस्तु। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्रुवा गीति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ध्रुवा गीति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बृहदेशी, संगीत मकरंद, नाट्यशास्त्र या नारदीय शिक्षा। फिफ्थ क्वेश्चन। ध्रुवा गीति का जो उल्लेख है वो नाट्यशास्त्र में हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित करना है सूची ए को सूची 2 के साथ में। आलंबन, उत्साह, वाचिक, आंगिक और गर्व, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव या विभाव। और इसके कूट दिए गए हैं ABCD आपको नीचे, तो आपको इनके साथ में इसको मैच करना है। देखिए, जो आलंबन का संबंध है वो विभाव के साथ में है, यानी कि ए का 4 हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। फिर भी नेक्स्ट देखते हैं हम। उत्साह, स्थायी भाव, वाचिक, आंगिक, अनुभाव और गर्व का संबंध है संचारी भाव के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। जुलाई 2016 से जो क्वेश्चन आए हैं वो देखते हैं। भरत ने अपने ग्रंथ में कितने रसों का उल्लेख किया है? 3, 9, 10 या 8। भरत ने अपने ग्रंथ में कितने रसों का उल्लेख किया? अभी हमने पीछे डिस्कस किया इसके बारे में, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिए। तो 8 रस जो हैं भरत मुनि ने माने हैं। और इसी तरह 8वां क्वेश्चन। भरत मुनि किसके प्रतिपादक हैं? रसवाद, सहसवाद, ध्वनिवाद या वक्रोक्तिवाद।
भरत मुनि प्रतिपादक हैं जी रसवाद के। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी कंटेंट जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है वो आपको PDF में चाहिए या डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो उसे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वहाँ हमारे साथ जुड़ जाइए। उसमें जितनी भी भर्तियाँ आती हैं उससे रिलेटेड मैं आपके लिए न्यूज़ डालता रहता हूँ और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ पर आपको देखने में मिलेंगे। तो मिलते हैं नई यूनिट में नए क्वेश्चन के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।